चलिए हम अगले क्लासिफिकेशन में लोग चल रहे हैं। पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, मतलब पॉलीमर को किस तरह बनाते हैं उसके आधार पर पॉलीमर कितने प्रकार का होता है। इसके आधार पर जो है पॉलीमर वो दो प्रकार का होता है। पहला जो पॉलीमर इसमें है वो है एडिशन पॉलीमर और दूसरा जो है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। चलिए पहले लोग देखते हैं एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर किसको कहते हैं? उस प्रकार का पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट जो बार बार रिपीट होगा उसमें किसी भी मॉलिक्यूल का वो लॉस नहीं करेगा, बल्कि सारा जो उसका मॉलिक्यूल है वो जुड़ते जाएगा, सिर्फ किसी भी तरह के मॉलिक्यूल का वो एलिमिनेट नहीं करेगा, वहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे जो पॉलीमर होगा इसे हम लोग एडिशन पॉलीमर कहते हैं। इसको एडिशन पॉलीमर मतलब इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग एडिशन पॉलीमर कहते हैं। हम लोग जानते हैं जैसा कि एडिशन पॉलीमर जो है वो दो प्रकार का होता है। एडिशन पॉलीमर जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो पॉलीमर है इसका लिख सकते हैं आप, पहला जो पॉलीमर है ये होमोपॉलीमर, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समबहुलक। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है कोपॉलीमर, इसको हम लोग कहते हैं सहबहुलक। ये हो गया होमोपॉलीमर, ये हो गया कोपॉलीमर, दोनों एडिशन का ही एग्जाम्पल है। देखिए होमोपॉलीमर किसको कहते हैं? जिसमें वन टाइप ऑफ मोनोमर होगा, मोनोमर होगा वन टाइप, एक ही प्रकार का मोनोमर इसमें, ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर किसको कहते हैं? मोर देन वन टाइप पॉलीमर, सॉरी वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक से अधिक प्रकार का मोनोमर इसमें हो सकता है यूनिट, तो उसको हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। देखिए इसमें जो पॉलीमर होगा, पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर टू मोनोमर हो सकता है, मोनोमर यूनिट इसमें होगा और इसमें एक ही प्रकार के मोनोमर से बनेगा, इसीलिए इसका जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर होगा वो मोनोमर यूनिट के जैसा ही होगा। इसमें जैसे एग्जांपल के लिए आप इसको समझ लीजिए, जैसे मानते हैं कि एग्जांपल है एन, ये मान लिया मोनोमर है, अब इस तरह से जुड़ रहा है ये जैसे कि पीछे वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं इसको, ये इस तरह से, इसी को हम लोग लिखते हैं ए के नीचे होल एन। तो इस तरह का जो पॉलीमर होगा जिसमें एक ही प्रकार का मोनोमर होगा, जैसे देखिए इसमें क्या है मोनोमर, अगर देखें खाली ये खाली मोनोमर है, इसमें दूसरा कोई मोनोमर नहीं, एक ही प्रकार का मोनोमर इसमें है। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर होगा उसको हम लोग होमोपॉलीमर कहेंगे। होमो मतलब होता है सेम, एक ही प्रकार का होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें ले सकते हैं आप इथीन, इसे बनाइए आप पॉलीमर, इसके नीचे होल एन, ये हो गया पॉलीथीन। पॉलीथीन, तो ये पॉलीथीन क्या है? सिर्फ इथीन से ही बना हुआ है, इसमें कोई दूसरा और मोनोमर नहीं है, एक ही प्रकार का मोनोमर है इसमें इथीन। और भी इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए आप होमोपॉलीमर का। और आइए आप जैसे आप ले लीजिए CH3CH, ये है प्रोपीन, इससे बनाइए, ये हो गया पॉलीप्रोपीन। जैसे और ले सकते हैं आप एक्रिलोनाइट्राइल, ये हो गया PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। स्टाइरीन, ये हो गया पॉलीस्टाइरीन। तो ये सब जो पॉलीमर आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो पॉलीमर है ये होमोपॉलीमर है, क्योंकि एक ही प्रकार के मोनोमर से बन रहा है। जिसमें देखिए एक ही मोनोमर है, सिर्फ क्या प्रोपीन है, इसमें क्या है एक्रिलोनाइट्राइल, इसमें क्या स्टाइरीन है। तो इस तरह का जो पॉलीमर बनेगा एक ही प्रकार के मोनोमर से, ऐसे पॉलीमर को हम लोग होमोपॉलीमर कहते हैं। अब चलिए आते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर किसको कहते हैं? जिसमें एक से अधिक प्रकार, एक से अधिक प्रकार का। इसे एग्जांपल के लिए लेते हैं एन, ये एन बी से जुड़ रहा, मान लीजिए। देखिए इसमें क्या है, ये जो पॉलीमर बना है इसमें ए बी
ए बी इस तरह से है। तो ये जो पॉलीमर बना, इस पॉलीमर में दो प्रकार का मोनोमर है। कौन है? ए एंड बी। तो दो प्रकार का मोनोमर इसमें है, उससे बना हुआ पॉलीमर है। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं? कोपॉलीमर, सहबहुलक कहा जाता है इसको। चलिए इसी का एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे एग्जांपल है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन है। चलिए इसका एक पॉलीमर हम बनाते हैं इधर। ये इसका नाम है ब्यूना एस। ये दो मोनोमर है, एक ब्यूटाडाइन और एक स्टाइरिन, दोनों से मिलकर बना हुआ है ब्यूना एस। ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन और एस मतलब क्या होता है? स्टाइरिन, यानी ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। तो ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर में दो प्रकार का मोनोमर है, एक है ब्यूटाडाइन, एक स्टाइरिन है, दोनों से मिलकर बना ब्यूना एस। एक एग्जांपल और देखिए, ये है ब्यूटाडाइन, अरे है ये एक्रिलोनाइट्राइल। चलिए इसका बनाते हैं मोनो पॉलीमर, इसका नाम है ब्यूनाएन। ये दो मोनोमर हो गया, एक मोनोमर हुआ ब्यूटाडाइन, दूसरा हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, दोनों से मिलकर क्या बना? ब्यूनाएन। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन और एन मतलब एक्रिलोनाइट्राइल। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर है, वैसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं? कोपॉलीमर। तो एडिशन में दो प्रकार का हो गया, पहला हो गया आपका होमोपॉलीमर और दूसरा हो गया कोपॉलीमर। चलिए इसका दूसरे टाइप का जो पॉलीमर है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन को हिंदी में कहा जाता है संघनन बहुलक। कंडेंसेशन पॉलीमर किसको कहते हैं? तो उस प्रकार का पॉलीमर जिसके बनने में कुछ मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। सम मॉलिक्यूल लाइक NH3CO2H2O एलिमिनेट, ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो सकता है, मतलब इसके मोनोमर यूनिट जब लिंक होकर पॉलीमर बनाएगा तो उससे इस तरह का मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। तो ऐसे जो पॉलीमर होगा इसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है जब इसमें जुड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए इसका एन मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका भी एन, इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और ये है एडिपिक एसिड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड का रिएक्शन जब प्राइमरी एमीन के साथ किया जाता है तो उसे एमाइड बनता है। एसिड का रिएक्शन जब प्राइमरी एमीन के साथ किया जाता है एमाइड बनता है। यहाँ कैसे बनेगा देखिए, अगर आपको रिएक्शन पता होगा, देखिए इधर एसिड और एमीन का रिएक्शन यहाँ पर हम बताते हैं आपको किस तरह होता है। जैसे एसिड लेते हैं RCOOH और प्राइमरी एमीन लेते हैं RNH2। चलिए इसका रिएक्शन ऐसा होता है ऑर्गेनिक में कि इससे यहाँ से OH और यहाँ से H2O बन के बाहर निकल जाएगा। ये RCONH फिर इधर R और प्लस H2O एलिमिनेट हुआ, ये जो बना ये एमाइड। यहाँ पर भी उसी तरह होगा। देखिए NH2 है, NH2 को जरा H को अलग अलग करके दिखाते हैं आपको। ये यहाँ भी H को अलग अलग कर सकते हैं आप इस तरह से। तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बन के बाहर H2O। तो ये तो दो मॉलिक्यूल लिए हैं। इसी तरह का मॉलिक्यूल अगर इधर एक और लेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, फिर से OH और फिर उधर से निकलेगा H। फिर इस तरह का मॉलिक्यूल पीछे भी होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा H, इधर से निकलेगा OH। तो ये चलते जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से NH, फिर क्या है CH2 6 NH, फिर NH हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ क्या बचेगा CO, फिर यहाँ CH2 का होल 4, फिर क्या है CO, इसके नीचे क्या लगा देंगे यहाँ होल N। अब इसमें क्या इसका नाम हुआ, इसका नाम है नाइलॉन 66। ये नाइलॉन 66 जो बना इसका मोनोमर क्या हुआ, तो हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, ये दो मोनोमर यूनिट से बना हुआ। इसमें क्या बाहर निकला, H2O बाहर निकला। तो इस तरह का मॉलिक्यूल अगर बाहर निकलेगा H2O NH3CO2, ऐसे जो पॉलीमर होगा उस पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। इसमें नाइलॉन 66 जो 66 है वो क्या है, वो कार्बन की संख्या को इंडिकेट करता है। मतलब देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है 6, यहाँ भी कितना है 4 और 2 6, मतलब ये दो मोनोमर यूनिट से बना हुआ है
और 2 प्रकार का मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, दोनों में 6 कार्बन है, तो नाइलॉन 6 इसको पढ़ेंगे हम लोग। इस तरह का और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं, एन, इसका भी एन मॉलिक्यूल लेंगे, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, ये है टेरिफ्थिलिक एसिड, ये एसिड है और ये अल्कोहल है। और जानते हैं हम लोग कि एसिड और अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है तो कुछ इस तरह से ईस्टर बनता है, RCOOH, और अल्कोहल लेते हैं ये ROH। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड और अल्कोहल मिलने से, एसिड से OH और अल्कोहल से H, क्या बन के बाहर RCO और ये OR प्लस H2O बाहर निकलता है। इसमें भी इसी तरह होगा, यहाँ से क्या निकलेगा H और यहाँ से क्या निकलेगा OH, क्या बन के बाहर H2O, फिर यहाँ से भी निकलेगा OH, क्योंकि इसके आगे भी तो ये वाला यूनिट आएगा एक, और ये वाला यूनिट भी इसके पीछे होगा क्योंकि चलते जाएगा ये, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, इधर से H हट जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ से O, CH2, फिर यहाँ O है, फिर CO, फिर यहाँ CO, और इस तरह से इसको क्या कर देंगे नीचे होल N, इसका नाम है टेरिलीन। तो ये जो मोनो पॉलीमर बना, प्लस इसमें क्या बाहर निकला NH2, हमारा पॉलीमर जो बना टेरिलीन, ये 2 मोनोमर से बन रहा है, एक मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा है टेरिफ्थिलिक एसिड। तो ये 2 प्रकार के मोनोमर से बन रहा है, इसमें क्या बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर होगा, ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर।